नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूकंप विभीषिका। इस पाठ के हम लोग एमसीक्यूज पढ़ेंगे। आप लोग तैयार हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। जो हमारे नए विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है दो प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्मित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। कैसे नोट्स आप तक पहुंचेंगे वो भी जानकारी आपको वहीं से प्राप्त हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 10वीं संस्कृत भूकंप विभीषिका, 9वां पाठ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा भूकंप के बारे में। भूकंप क्या है, भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप से क्या हानियां होती हैं, इस सारे चैप्टर को आप लोगों ने पढ़ा होगा। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी आपने पढ़ा होगा, ठीक, अभ्यास कार्य को भी किया है। लेकिन ये परीक्षा में जो हमारे एमसीक्यूज बनते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक प्रश्न रहता है, 4 विकल्प रहते हैं, उसमें से हमें एक आंसर को चुनाव करना होता है। तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ है वैज्ञानिकाः कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। वैज्ञानिका शब्द लिखा हुआ है, तो सबसे पहली बात तो एक वैज्ञानिक की बात ही नहीं कही जा रही है, यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है वैज्ञानिकाः, वैज्ञानिक के रूप चलेंगे राम के समान, रामः रामौ रामाः, तो वैज्ञानिकः वैज्ञानिकौ वैज्ञानिकाः। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, बहुवचन का पद लगा है, और इन वैज्ञानिकों का जो कर्तृपद है ये करता है, ये करता है। वैज्ञानिक कोई काम करते हैं तो वो वैज्ञानिक क्या कहलाएगा, कर्तृपद। इसका क्रियापद क्या है, मतलब क्या काम किया है उन्होंने। पृथिव्याम कथयन्ति अंतर्गते अंतर्गर्भे इति। तो देखिए पृथिव्या शब्द लिखा हुआ है तो ये तो संज्ञा दी हुई है। अंतर्गर्भे, अंदर के गर्भ में, ये भी हमारा क्या है, क्या दिया हुआ है, विशेषण। कहां पर, किसके गर्भ में, अंदर, अंदर के गर्भ में, इति, ये भी हमारा अव्यय दिया है। तो एक ही यहां पर क्रियापद दिख रहा है जो कथ धातु से बना हुआ है, कथ धातु से यहां बना हुआ है। कथयति, कथयतः, कथयन्ति, बहुवचन का कर्ता है तो बहुवचन की क्रिया लगी हुई है। तो यहां पर क्रियापद हमारा कौन सा दिया हुआ है, ध्यान से देखें, कथयन्ति। ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखना है। जिस विभक्ति वचन का हमारा कर्ता होता है उसी विभक्ति वचन की हमारी क्या होती है, क्रिया होती है, उसी पुरुष का, उसी वचन का। इसके बाद हमारा देखिए दूसरे नंबर का प्रश्न दिया हुआ है जिसमें लिखा है मृताः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। मृताः शब्द दिया हुआ है और मृतः शब्द के अर्थ में हमारे पाठ में कौन सा पद आया हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देना है। तो सबसे पहले बात तो ये देखें कि ये रूप कौन सा है। तो आप देखेंगे तो ऐसे इसके भी रूप बनेंगे, मृतः, मृतौ, मृताः। बहुवचन का पद यहां पर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका मृताः शब्द दिया हुआ है और मृताः शब्द क्या होता है, बहुवचन का रूप है मृत शब्द, मरे हुए, ठीक है ना, या जो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो जनाः इस अर्थ के लिए, ठीक है ना, मरे हुए या मृत, इस अर्थ के लिए कौन सा पद प्रयोग, काल कवलिताः परमिताः पृथ्वी। देखिए पृथ्वी से मृता का कोई लेना देना नहीं है। जनाः, अगर यहां पर आपकी इसका कर्तृपद पूछा जाता तो यहां पर तो जना हो जाता कि कौन मर सकता है, बोले व्यक्ति मर सकते हैं, तो ये भी इसका यहां कोई लेना देना नहीं है। परिमित, परिमित का मतलब होता है एक लिमिटेड, ठीक है, परिमित, तो ये भी नहीं है। लेकिन यहाँ काल कवलिता,
ये पद दिया हुआ है। काल माना होता है समय चक्र, ठीक है ना, और हम काल यमराज को भी बोलते हैं। और कवलिता माना होता है ग्रास बनना, जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं ना, और खाना खाते समय हम जो रोटी या कुछ भी हम तोड़ करके उसको मुंह में डालते हैं तो वो कहलाता है हमारा मुंह का ग्रास। तो ये बन गए हैं काल कवलिता, हमारे काल के ग्रास। जब भूकंप आया तो लाखों की तादाद में व्यक्ति क्या हो गया, काल कवलित हो गया। काल कवलिता अर्थात काल के मुख के ग्रास बन गए हैं, ठीक है ना, खाना बन गए हैं। ठीक, तो यहां पर काल कवलिता पद आया हुआ है मृता पद के लिए। ध्यान रखना, आप लोग भी आंसर दीजिएगा जिससे कि आप लोगों को भी ये कभी दोबारा से भूले नहीं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरे नंबर पर चलेंगे, जिसमें दिया हुआ है हमारा जनाह इति विशेष्य पदश, विशेषण पदम के। अब यहां पर देखें, जो अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपसे प्रश्न किया है कि अगर ये विशेष पद है तो इसका विशेषण पूछा जाए तब हम क्या करेंगे, ठीक है ना। तो मृत शब्द होगा, मृत शब्द होगा, मृत नहीं होगा तो फिर दूसरा लगाना पड़ेगा। एक ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति, मैंने विशेषण के बारे में आपको बताया है कि जहां पर जिसके बारे में कुछ विशेषता बतलाई जाए, तो वहां के व्यक्ति जब भूकंप आई, बाढ़ आए तो क्या हुआ, क्या हुआ, मुख बन गए, किसके, ग्रास, काल के मुख के ग्रास बन गए। ठीक, तो यहां पर देखें, काल कवलिता लक्ष्य परिमिता विद्यमाना वैज्ञानिका। बताइए, अब यहां पर व्यक्ति क्या हो गए थे, काल कवलित हो गए थे। ये विशेष पद है और इसका विशेषण पद क्या हो जाएगा, विशेष का विशेषण पद हो जाएगा व्यक्ति लक्ष्य परिमित। 1 लाख से अधिक व्यक्ति क्या हो गए हैं, वहां पर कितने व्यक्ति थे, उन्होंने कहा जनाह इति विशेष पद। अब यहां पर अगर ये वाला पद नहीं होता तब आप इसको भी लगा सकते थे। जैसे मृत व्यक्ति की बात कही थी ना, कौन मर गए थे, तो व्यक्ति मर गए थे। लेकिन अब यहां पर मैंने लक्ष्य परिमित यहां पर क्यों दिया गया है ऑप्शन में, लक्ष्य परिमित, क्योंकि वहां पर लाखों व्यक्ति मरे हुए थे। तो कितने, लक्ष्य परिमिता जनाह काल कवलिता, लाखों लोग क्या हो गए थे, काल के मुख में चले गए थे। ठीक है, तो व्यक्ति कितने थे, लक्ष्य परिमित थे, इसलिए यहां पर आपका लक्ष्य परिमिता हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक चौथे नंबर का होगा हमारा, इसमें दिया हुआ है करणीयम इति क्रियापदस्य कर्तृपदम का। क्या करना चाहिए, करणीयम का मतलब करना चाहिए। क्री धातु से अनियर प्रत्यय से बनता है हमारा, क्री धातु अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, क्री धातु अनियर प्रत्यय से हमारा बनता है, ठीक है, क्या, करणीयम। क्री से बनता है हमारा, देखिए, करण, और यहां पर हमारा दिया हुआ है क्या, अनियर। तो अनियर में हमारा क्या है, अनीय शेष बचेगा, अनीय। इसको जोड़ेंगे तो आ इसमें मिल जाएगा, तो बन जाएगा आपका करण, करण और नीय, करणीय, ठीक है ना, तो बन जाएगा करणीय। क्री से बनेगा कर, क्री से बनेगा कर, और कर से बन जाएगा हमारा ये अनीय, जुड़ जाएगा। आ इसमें मिलेगा तो कर बन जाएगा, और ना का क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा, करणीय पद बन जाएगा। करणीय पुल्लिंग वाची में बनेगा करणीयः, स्त्रीवाची में बनेगा हमारा करणीया, और नपुंसक वाची में बनेगा हमारा करणीयम, नपुंसक वाची में बन जाएगा करणीयम। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ये हमारा जो पद दिया हुआ है, नपुंसक वाची पद दिया हुआ है, इसका कर्ता पूछ रहा है। वो कर्ता हमारा क्या है, भवन निर्माण, निर्माय, तटबंधम, मानव, मानव। तो यहां पर बताइए, भवन निर्माण इसका कर्ता हो जाएगा क्या, निर्माण हो जाएगा, तटबंध हो जाएगा, तो यहां पर भवन निर्माण करना चाहिए। ठीक है ना, जब वहां पर रोका जाता है कि हम लोगों को अत्यधिक मात्रा में भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 5 नंबर का दिया हुआ है, जिसमें लिखा है विज्ञान गर्विता इति विशेष पदम, विशेषण पदम किम। विशेषण पद का विशेष पद क्या है, विज्ञान गर्वित। विज्ञान को, जो वैज्ञानिक है हमारे, विज्ञान के गर्भ में सब कुछ जानते हैं वैज्ञानिक, ठीक है ना। वामन कल्पः मानवाः कोपि प्रकृति। बताइए क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक गर्वित, विज्ञान
गर्वित, तो विज्ञान गर्वित मानवा, जानकार, विज्ञान के जानकार हमारे कौन है? मानव है, इसीलिए विज्ञान गर्विता ये विशेषण पद है और मानव इसका विशेष्य पद हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 नंबर को देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है हमारा भूकंप रहस्यज्ञ। भूकंप रहस्यज्ञाः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम? भूकंप रहस्यज्ञ, भूकंप के रहस्य को जानने वाले, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? भूकंप रहस्य, भूकंप के रहस्य को ज्ञा मतलब जानने वाले, ठीक है। तो भूकंप के रहस्य को जानने वाले इस कर्ता का क्रियापद क्या है? वस्तुतः, कथयन्ति, करणीय, निर्माण, ठीक है। तो भूकंप के रहस्य को जानने वाले व्यक्ति क्या कहते हैं? बताइए। कथयन्ति, क्रियापद क्या हो जाएगा? कथयन्ति, कथयति, कथयतः, कथयन्ति, ठीक है। तो यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा कथयति, कथयतः, कथयन्ति। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर का हमारा क्वेश्चन होगा जिसमें लिखा हुआ है ज्वालामुगिरन्तः, ज्वालाम उगिरन्ताः इति पर्वताः अपि भीषणं भूकंपम जनयन्ति। ज्वालामुखी जब उद्विग्न होते हैं, निकलते हैं, तब पर्वत अपि भीषणम भूकंपम जनयन्ति, पर्वत तब बहुत भयंकर भूकंप को क्या देता है? जन्म देता है। तो भीषणम की जगह किम, कम, कीदृशम, काम। तो यहाँ प्रश्न निर्माण करके इसको आपको बताना है, क्या निर्माण करते हैं? बताइए। पर्वत अपि भीषणम भूकंपम जनयन्ति, तो किम हो जाएगा? किसको? कीदृशम, किस प्रकार के भूकंप को जन्म देते हैं? तो यहाँ पर आपका कीदृशम हो जाएगा, कीदृशम भीषणम भूकंपम जनयन्ति, कीदृशम भूकंपम जनयन्ति, भूषणम, भीषणम, भीषण, भयंकर, भयंकर भूकंप को जन्म देते हैं। कब? जब ज्वालामुखी उद्विग्न होते हैं, उद्गिरंता, ठीक है ना, उग्रिंता। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक दिया हुआ है हमारा 8 नंबर का जिसमें दिया है नद्याः ज्वलन, नद्याः जलम एकस्मिन् स्थले न पुंजीकरणीय। नद्याः माने नदियों के, नद्याः कहाँ का रूप लगा है? नदी, नदी, फिर यहाँ बनेगा नद्यौ, यहाँ बनेगा नद्याः। बहुत सारी नदियों, नदियों के जल को, ठीक है ना, नदियों के जल को हमें क्या है? नद्या, नदी, नदी, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, सॉरी ये षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में बनेगा नद्याः। यहाँ बनेगा आपका ये नद्या, नद्याः, नद्या, षष्ठी विभक्ति, नदियों के जल, नदियों के जल को एकस्मिन् स्थले, एक ही स्थान पर, न माने नहीं, पूंजी माने एकत्रित, कारणीय माने करना चाहिए। हमें नदियों के जल को एक जगह एकत्रित नहीं करना चाहिए, जो बहुत सारे ये हमारे डैम बन रहे हैं, बांध बन रहे हैं, जिससे कि जब पानी का जल स्तर बढ़ जाता है तो पृथ्वी अपना असंतुलन खो देती है और भूकंप जैसे हमारे यहाँ आपदाएं आने लगती हैं, ठीक। तो नद्याः कस्याः, का, किम, कम। तो यहाँ पर नद्याः षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, तो प्रश्न निर्माण में भी आपका क्या लगा हुआ है? का, काम, कया, कस्यै, कस्याः, कस्याः, कस्याम दिया हुआ है। तो यहाँ पर कस्याम दिया हुआ है आपका, सॉरी कास्याम, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा? षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, तो षष्ठी विभक्ति का रूप आपको यहाँ कस्याः लग जाएगा। प्रश्न निर्माण में एक बात ध्यान रखना, जिस जो कर्ता हमारा जिस विभक्ति का जिस वचन का होता है उसी प्रकार से हमारा क्या लग जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम लग जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 को देखें जिसमें लिखा है पृथिव्याः। क्या लिखा है? पृथिव्याः गर्भे, पृथ्वी के गर्भ में, विद्यमानोऽपि अग्नि, विद्यमानो अग्नि ही कथयति, ठीक। पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान अग्नि कहती है, क्या कहती है? का, कस्याम, कस्याः, किम। तो यहाँ पर भी पृथ्वी, पृथ्वी के रूप चलेंगे तो ईकारांत स्त्रीवाची शब्द है, नदी के समान चलेंगे। तो जैसे नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम, हे नदी,
उसी प्रकार से हमारा पृथिव्याः पृथिव्याः षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति में रूप बन जाएगा। कैसे? पृथ्वी पृथ्वी पृथिव्या पृथिव्यै पृथिव्याः पृथिव्याः पृथिव्यां बन जाएगा। तो षष्ठी और पंचमी बनेगा पृथिव्याः। तो यहाँ पर भी हमारा पृथिव्याः की जगह कस्याः आ जाएगा, जैसे नदी का आया। गर्भे में सप्तमी का एक वचन है, विद्यमानः अलग हो जाएगा, अग्नि अलग हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगी, विद्यमानोग्नि। ठीक, कथयति कथयतः कथयन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लग जाएगा। कस्या। प्रश्न क्रमांक 9 के बाद हम लोग चलेंगे 10 नंबर पर, जिसमें दिया हुआ है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, शिशवाह तु द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्ता। और जो भूकंप आया था, तो आपको मैं बता दूं, इतना भयंकर भूकंप आया था कि बहुत लाखों की तादाद में व्यक्ति वहां पर क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। काल कवलिता, ठीक, काल के मुख में चले गए थे। लेकिन जो शिशु थे, शिशु तो भगवान की देन होती है। कहते हैं कि बालक बच्चे के वो भगवान के समान होता है। और जो शिशु थे हमारे, जो गर्भ में जो बच्चे, दूध पीते हुए बच्चे थे, स्तनपान करने वाले, वो छोटे छोटे बच्चे भी उस भूकंप में किनारों पर, नदियों के, शहर के किनारे पर मिले। तो 2-3 दिन तक वह जीवन धारित बनता, जीवित रहे। माँ बाप बिछड़ गए उनके, लेकिन बच्चे फिर भी कैसे भगवान की कृपा से जीवित रहे, लोगों को मिले। तो इस प्रकार की भयंकर आपदा उस समय आई हुई थी। शिशवः, यह हमारा बहुवचन का रूप लगा है प्रथमा का। और द्वित्राणि 2-3 दिन, दिनानि दिनम दिने दिनानि प्रथमा का बहुवचन है, द्वितीय का बहुवचन, जीवनम में द्वितीय विभक्ति, धारितवन्ता बहुवचनांत रूप लगा है। कति कानि कीदृशानि कान। तो कति दिनानि जीवनम धारितवन्ता द्वित्री, ठीक है ना, द्वित्राणि 2 और 3 दिन, 2 से 3 दिन तक जीवित रहे बच्चे, कति आ जाएगा यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक हम लोग 11 नंबर पर चलेंगे, जिसमें लिखा है सहस्त्रमिताः सहस्त्रमिताः प्राणिनः तु क्षणमेव मृता। हजारों की तादाद में बोले प्राणी क्षण भर में ही मृत हो गए। सहस्त्रमिता, सहस्त्रमिताः प्राणिनः, प्राणिनः शब्द बहुवचन का रूप है, तो एक प्राणी नहीं, बहुत सारे प्राणी हैं। हजारों की तादाद में जो प्राणी थे, तो वह तो क्षण नहीं क्षण भर में ही मृताः माने मृत हो गए, क्षण भर में ही मृत हो गए। तो यहाँ पर काह हो जाएगा, के कति कीदृशाः, कीदृशाः प्राणिनः तु क्षणमेव मृताः, सहस्त्र प्रमिताः, कीदृशाः के कति के, तो यहाँ पर संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो कति हो जाएगा। कति प्राणिनः तु क्षणमेव मृताः, कितने प्राणी थे जो क्षण भर में क्या हो गए, मर गए। तो यहाँ सहस्त्रमिता, ठीक, हजारों की तादाद में प्राणी जो आए, वह तो क्षण भर में ही भूकंप से नष्ट हो गए। इसके बाद 12 नंबर का प्रश्न रहेगा, कश्मीर प्रांते, कश्मीर प्रांते धरायाः महत्व कंपनम जातम। कश्मीर प्रांत में तो बहुत विशाल कंपन हुआ, ठीक है ना। कंपन, महत कंपन का मतलब होता है, आपने देखा होगा कभी कभी पृथ्वी ऐसे 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 कंपन करती है, जब भूकंप आदि आती है ना, तो कंपन करती है। तो वही है कश्मीर प्रांत, कुत्र के काह की दृश्य। तो आपको स्थानवाची पद आया हुआ है, तो आपको मैंने बताया था कि स्थानवाची के लिए आपको कुत्र शब्द का प्रयोग करना है। कहाँ, कहाँ की धरा, कहाँ की धरा क्या है, महत कंपनम जातम, बहुत विशाल रूप से, बहुत ज्यादा रूप से कंपन हुई। तो कश्मीर प्रांते सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, और यहाँ षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है, धरा, ठीक है, धरा माने पृथ्वी। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 13 दिया हुआ है, 13 नंबर का, जिसमें लिखा है उत्खाता, उत्खाता विद्युत उद्दीप्त स्तंभा। जब भूकंप आया तो विशाल बड़े बड़े विद्युत खंभा, विद्युत माने बिजली, बिजली के बड़े बड़े खंभे लगे रहते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी शहरों में जाओ, तो शहरों में जाओ, अब आजकल तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाओ, तो आजकल ऐसी विद्युत का वो हो रहा है, लाइट भेजने का, कि बड़े बड़े खंभे लग रहे हैं। तो बड़े बड़े उत्खाता माने उखड़ करके भूकंप की वजह से विद्युत के स्तंभ भी क्या हो गए, नीचे गिरने लगे। तो विद्युत स्तंभा की जगह क्या हो जाएगा, उत्खाता। तो यहाँ पर भी विसर्ग आपका दिया हुआ है, के आ जाएगा, ठीक है ना। उत्खाता के, कौन उखड़ करके फेंक गए, निकल गए, तो विद्युत स्तंभा, विद्युदीप स्तंभा। प्रश्न क्रमांक हमारा 14 रहेगा, 14 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा है भूमि ही फालाड्य विभक्ता आशीष, ठीक है ना। और भूमि जो थी, हमारी जमीन थी, वह क्या हो गई, फल को 2 भागों में,
फालाढ्य विभक्ता आसीत, ठीक है ना। तो कितने देखो का और का की, तो का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भूमि शब्द जो है प्रथमा का एक वचन है, तो उसी के स्थान पर का फलाढ्य विभक्ता आसीत, तो दो भागों में विभक्त हो गई थी भूमि। जब क्या आया, भूकंप आया, नीचे से आता ना, ठीक, ज्वालामुखी नीचे से आया तो वो पर्वतों ने भूकंप बनाया, भूकंप आकर के सब कुछ तबाह कर गया। लक्ष्य परिमिताः जनाः अकाल काल कवलिताः, ठीक। और जो लाखों की तादाद में जो व्यक्ति थे वो अकाल काल, ठीक है ना। और अकाल का मतलब होता है भूखमरी के काल के ग्रास बन गए, ठीक है ना। जो बचे हुए थे कुछ हमारे भूकंप में मर गए, और जो बचे हुए थे उनके लिए अकाल आ गया, मतलब भोजन पानी त्राह मच गया और व्यक्ति लाखों की तादाद में मृत हो गए। कति काह के कीदृशाः, तो यहाँ पर भी देखिए संख्यावाची डिजिटवाची हमारा देखो शब्द आया हुआ है, संख्यावाची। लक्ष्य का मतलब लाख, तो यहाँ पर भी हमारा कितने हो जाएगा, कति हो जाएगा, कति पद आ जाएगा। कति जनाः अकाल काल कवलिताः, कितने व्यक्ति थे जो काल के मुख में ग्रास बन गए। तो यहाँ पर लक्ष्य परिमिताः, व्यक्ति लाखों की तादाद में व्यक्ति किससे आ गए, भूखमरी हो गई। जैसे ही वहां पर भूकंप आया तो भूकंप की वजह से व्यक्तियों के पास भोजन नसीब नहीं हुआ, क्योंकि माता पिता से बिछड़ जाने के बाद बच्चे 2-3 दिन तक तो जीवित रहे, कहीं नदियों के किनारे पर मिले, कहीं गांवों के किनारे पर, कहीं खेत के किनारे पर मिले। शिशु बालक जानते हैं ना, जो स्तनपान करता है, माँ का स्तनपान करते समय गोद में खेलते हुए अचानक से भूकंप आया और लाखों की तादाद में लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। वह बच्चे भगवान के समान होते हैं जिनको कोई जीवित नहीं है। देखिए छोटे छोटे बच्चों को कैसे जीवित, तो उन्होंने लाखों की तादाद में ऐसे व्यक्ति क्या है जो बचे हुए थे वह अकाल में चले गए और जो थे वो भूकंप में चले गए। इस प्रकार से भयंकर ये त्रासदा आई और आपदा आई, इस कारण से ये भूकंप नामक विभीषिका। इसलिए उन्होंने बताया कि प्रकृति में कभी भी नदियों का जल एकत्रित नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एकत्रित नहीं, डैम की आवश्यकता है तो उचित, बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत सारा पानी एकत्रित कर लें, जिससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है। और पृथ्वी का जब संतुलन बिगड़ता है और पृथ्वी असंतुलित होती है तो भूकंप का जन्म लेती है। और जब पृथ्वी का संतुलन होगा तो पर्वतों में हमारा क्या है, ज्वालामुखी उद्विग्न होगा, और ज्वालामुखी जब उद्विग्न होगा तो लावा बाहर निकलेगा, और तो वहाँ पर रहने वाले हजारों की तादाद में, जो हजारों किलोमीटर की तादाद में रहने वाले लोग हैं, तो वो उससे भी ग्रसित हो जाते हैं, कुछ बीमारियों से ग्रसित होते हैं, कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं। तो जो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती हैं, कोई किसी प्रकार की गैस आ गई अगर, तो फिर व्यक्ति वहां से बंजर भूमि बनाते हुए वो भूकंप भी उद्विग्न होकर के, जो ज्वालामुखी आते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी और सुसुप्त ज्वालामुखी। अब आजकल तो ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो लावा निकलता था ना, वही हमारा क्या है, जब गर्म होती है पृथ्वी तो फिर भूकंप आते हैं। तो इस आधार पर हमारा क्या होता था, ये पृथ्वी का संतुलन बिगड़ा और पाठ भी समाप्त हुआ। ठीक, इसमें ज़्यादा प्रश्नों को नहीं रखा गया था, केवल 15 प्रश्नों को मैंने रखा है। और बहुत सारे प्रश्न होते हैं, हर चैप्टर से 15 से 20 हम लोग प्रश्नों को देखते हैं, तो हमारे पास बहुत सारा क्या है, भंडार हो जाता है। आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा, कहीं पर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए सभी जगह आप शेयर करते जाइएगा। एक बात ध्यान रख लेना, जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इससे पहले के वीडियो अगर उनको चाहिए तो वो प्लेलिस्ट पर मिलेंगे और वो बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन का मतलब होता है आपसे कोई भी रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। और मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम। तो हिंदी मीडियम की बात करूं, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं तो आपको दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी अध्ययनरत हैं, तो यहां पर देखिए केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। और ध्यान रख लेना है, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, ये दो आपको आइकन मिलेंगे, ई नोट्स और ई बुक्स। यहाँ से संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी नोट्सों की, और कैसे नोट्स आप तक पहुँचेंगे वो भी जानकारी आपको यहाँ से
प्राप्त हो जाएगी। यूट्यूब के अलावा यदि आप सोशल मीडिया पर अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, जैसी बात करूं मैं फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।